आप इजीली 60, 65, 70 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमेश कुताना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह इकोनॉमिक्स में डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक गोल्डन टिप देना चाहूँगा, जो इकोनॉमिक्स में आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो ना, वो आप मत छोड़ के जाओ। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में भी आपको मेरी तरह डर लगता है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। इकोनॉमिक्स में कुछ याद रखने जैसा है नहीं कुछ। आपको है ना, आपको लॉ की तरह इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ है ना, इकोनॉमिक्स के जो कीवर्ड है ना, एक बार आप उसको देख लोगे ना, तो एक बार आपने ऐसे फ़ोन में देखा, बुक में देखा, कहीं पे भी एक बार देखा उसको, तो वो सिर्फ आपको एग्ज़ाम के दिन है ना वो याद आना चाहिए। आपको अपने को पूरी लाइफ नहीं याद रखने का है, सिर्फ एग्ज़ाम के दिन तक याद रहे ना, उतना ही अपने को करना है। तो एक बार ऐसे है ना, गो थ्रू कर लोगे ना, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो पूरा याद रह जाएगा आपको। तो एक बार है ना, पूरा ऐसे देख लो पूरा इकोनॉमिक्स का, एक बार पूरा का पूरा सिलेबस। इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसकी मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, आप लिख लेना, आपको लिखना है तो फर्स्ट तो मैं माइक्रो और मैक्रो है, उसमें से पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा बताता हूँ। पहले तो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है। फिर डिमांड सप्लाई, फिर जो मार्केट वाला चैप्टर है 14 या 15 मार्क्स का आता है, वो कर लो पूरा। बिजनेस साइकिल कर लो। थर्ड चैप्टर जो है ना, उसमें से अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो मैं जो वीडियो सजेस्ट करूँगा ना, वो आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और डिमांड सप्लाई, और कौन सा रह गया, बिजनेस साइकिल और चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन वाला है, वो तो बहुत ईजी है, वो तो कर ही लेना। आप चाहोगे ना तो एक ही दिन में पूरे का पूरा माइक्रो रिवाइज हो सकता है गाइस। ट्रस्ट मी, मैं अगर बोल रहा हूँ तो हो सकता है, मैंने भी किया है। मेरे बाकी सब्जेक्ट में जैसे भी मार्क्स आते थे, लेकिन मेरे इकोनॉमिक्स में तो अच्छे ही मार्क्स आते थे, 60, 70 ईजिली मेरे आ जाते थे इकोनॉमिक्स में। और मैं मैक्रो की बात करूँ तो इजी चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। फिर इंटरनेशनल ट्रेड सबको टफ लगता है, लेकिन है इजी। अगर मैं आपको जो वीडियो सजेस्ट करूँगा ना, वो आप देख लोगे ना, आप वैसे भी छोड़ के जाओगे। उससे अच्छा एक बार ये देख लोगे ना, तो एग्ज़ाम में वो 10 मार्क का आएगा ना, तो आप मान लो कि 3-4 मार्क, 4-5 मार्क तो आपके इजीली आ जाएंगे। आप छोड़ के जाओगे, उससे अच्छा तो यही है कि आप 3-4 मार्क ले लो उसमें से। फिर पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और पब्लिक फाइनेंस कोई भी नहीं करता। अगर एक बार आप वो कर लोगे ना, ट्रस्ट में, आपको है ना वो पूरा ऐसे दिमाग में घुसाना नहीं है, अपने को पूरा का पूरा है ना याद नहीं रखने का है। एक बार सिर्फ देखो, अपने अपने को ऐसा है ना लगना नहीं चाहिए कि अपने ने कुछ किया नहीं है। एक बार है ना, एक बार आप सिर्फ देख लो, और एक बार अभी देख लो और एक बार एग्ज़ाम के पहले देख लो, तो आप उसमें से जो इजी MCQ आएगा ना, वो आप इजीली कर पाओगे गाइस। मैंने भी यही किया था। मेरे भी इससे ये जो 2 चैप्टर है ना, मैं हर बार छोड़ के जाता था, तो मैंने इस बार किया ना, तो उसमें से ना 7 to 8 मार्क्स मेरे इजीली गेन हो गए उसमें भी। और मनी मार्केट है, वो भी इजी चैप्टर है, लंबा है लेकिन इजी है। फिर पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी। फिर आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है ना, वैसे 15 मार्क का आता है, लेकिन वो थोड़ा है ना ट्रिकी है, क्योंकि उसमें है ना सम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं वो लोग। तो आपको है ना उसमें बहुत उलझना नहीं है। एक बार है ना ऐसे फॉर्मूला वगैरह आप रट लोगे ना, तो हो जाएगा। आप वो मॉड्यूल में जैसे सम दिए ना, वो वैसे वो लोग पूछते भी नहीं है। उसमें है ना छोटा सा नेशनल इनकम क्या है, वैसे डेफिनेशन टाइप कुछ वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप मतलब थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे ना, कैसे फार्मूला आया, उसका लॉजिक अपने को नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको है ना वो फार्मूला कैसे आया, इसका फार्मूला क्या है, M1, M2, M3, नैरो मनी, ब्रॉड मनी क्या होता है, वो सब आप थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज होगा ना, फिर भी आपका इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइक्रो में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 डिमांड सप्लाई, चैप्टर 4 मार्केट, और चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल। मैं जो है सारे चैप्टर आपको बता रहा हूँ ना, सबके वीडियो थे। माइक्रो तो पूरा का पूरा एक दिन में ही रिवाइज हो जाएगा, आप अच्छे से शिद्दत से बैठ जाओगे ना। और चैप्टर 3 जो थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाला है, वो उसका भी वीडियो है। आपको टफ लगता है, थोड़ा बहुत ट्रिकी लगता है, तो आप वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। और इसमें भी पूरा नहीं करना है, मैं वीडियो में जितना बता रहा हूँ ना, उतना ही करना है। मैंने जितने वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा ना, उतने टॉपिक के ही वीडियो करना, बाकी के वो इरिलेवेंट है, उसका मत आप उसको टच ही मत करना उसको। फिर मैक्रो में बिजनेस साइकिल तो करना ही है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड करना है ना गाइस, इजी है, आपको पूरा याद नहीं रखने का, एक बार है ना गो थ्रू कर लेना सिर्फ बस। फिर मनी मार्केट भी इजी है, थियरी है, एक बार है ना सिर्फ देख लोगे ना, आपको दिमाग में छप जाएगा। आप एग्जाम के बाद भूल जाना, लेकिन एक बार है ना 2-3 बार गो थ्रू कर लोगे ना, तो है ना आपके पूरा क्या पूरा दिमाग में छप जाएगा, और एग्ज़ाम के दिन भी वो याद आ जाएगा। एग्ज़ाम के अभी तो 20 से 25 दिन है, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे बता रहा हूँ। पेपर अगर टफ आए, ईजी आए, जो भी आए, पहले 3 पेपर चले जाएंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर चौथा पेपर होता है। अब चौथा पेपर आएगा ना, तो सब है ना ऐसा ही सोचेगी कि अभी है ना इकोनॉमिक्स में मार्क्स कवर करना होगा।
तो आपको अगर आपका भी यही टारगेट है कि इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोर करना है तो अभी से इसका प्रिपेयर कर लेना। बाद में ना टाइम नहीं मिलेगा, एक बार पेपर चले गए ना तो फिर सोचते रह जाओगे और उस वक्त पे सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए है ना अभी से प्रिपेयर कर लेना। एक बार है ना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना एग्जाम से पहले है ना पूरा का पूरा है ना कवर कर लो एक बार। बाद में एग्ज़ाम के अगले दिन भी करना ही है अपने को। अभी जो प्रिपरेशन आपको करनी है ना तो वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपन क्या पढ़ेंगे उसको उसको ध्यान में रख के अभी है ना पढ़ना है अपने को। अभी आप इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ोगे तो उसमें से क्या क्या हाईलाइट करना है, क्या क्या देखना है, एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, वो आप अभी से ही प्रिपेयर कर लेना उसका। क्योंकि उस दिन पे ना आप यूट्यूब पे जाओगे और ये सब देखोगे कि 1.5 डेज स्ट्रेटेजी, और बच्चा वहीं पे ही फेल होता है। अब अभी से है ना 20-25 दिन है, ट्रस्ट में गए 20-25 दिन बहुत होते हैं फाउंडेशन के लिए। शिद्दत से बैठ जाओ, हो जाएगा। और आप मान लो कि है ना 2 से 3 दिन आप पूरा शिद्दत से बैठ जाओगे ना तो आपका है ना माइक्रो मैक्रो दोनों कवर हो जाएगा। आप इजीली 60, 65, 70 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और आपको जो ये वीडियो है ना वो सभी चीज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकता, इसलिए आप है ना मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो। आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियोस जो मैंने सारे बताए हैं, चैप्टर की लिस्ट और सब कुछ है ना टेलीग्राम चैनल पे एकदम क्रिस्प एकदम डिटेल में मैंने दिया हुआ है। अभी जो जितने दिन बचे मान लो 20-25 दिन, तो 20-25 दिन का जो टारगेट है ना डेली का टारगेट आपको कैसे करना है, आपका डेली का 20-25 दिन का प्लानर मैं डेली टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।